सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में दर्शक देखने वाले हैं अब तक का सबसे बड़ा झटका। कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां भरोसा, रिश्ते और साजिशें आपस में टकरा जाएंगी। एपिसोड की शुरुआत होती है उस चौंकाने वाले पल से जब अर्जुन सबके सामने अहाना को थप्पड़ मार देता है। गुस्से में भरा अर्जुन कहता है, तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सबके सामने नशा क्यों किया? पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी भी गुस्से से कांप उठती हैं, जबकि बुआ जी और पोल्टू के चेहरों पर छिपी संतुष्टि की मुस्कान झलकती है। दरअसल इस पूरी साजिश की जड़ वहीं से शुरू हुई थी, जब बुआ जी और पोल्टू ने मिलकर अहाना को नीचा दिखाने की योजना बनाई थी। अपने कमरे में बैठी बुआ जी ने पोल्टू से कहा था, जब तक अहाना इस घर में है हम ऊपर नहीं उठ सकते, इसे गिराना ही होगा। पोल्टू ने पूछा, लेकिन कैसे? बुआ जी की आंखों में चालाकी चमक उठी। उन्होंने कहा, इस बार विसर्जन का दिन ही इसका विनाश लेकर आएगा। और फिर उन्होंने मोहल्ले के एक बदनाम लड़के को बुलाकर पैसे थमाए। बस इतना करना है कि इस लड़की की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाए। जूस में कुछ मिला देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उधर घर में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही थीं। पूरा माहौल खुशी से भरा था। अहाना लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में श्रद्धा। उसे क्या पता था कि इसी दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश शुरू होने वाली है। वह बदनाम लड़का सफेद कुर्ता पहनकर घर में आया और पूजा के बहाने सबके बीच पहुंच गया। हाथ में जूस की ट्रे थी। उसने बड़ी शालीनता से कहा, दीदी आप थक गई होंगी, थोड़ा जूस ले लीजिए। अहाना ने बिना कुछ सोचे जूस पी लिया। कुछ ही पलों में उसका सिर घूमने लगा, आंखें धुंधली पड़ गईं और वह लड़खड़ाते हुए कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में बैठते ही उसे चक्कर आने लगे। तभी दरवाजा धीरे से खुला। वही लड़का अंदर आया। उसकी आंखों में हवस झलक रही थी। वह बोला, क्यों डर रही हैं दीदी? अहाना ने कांपते हुए कहा, यहां से बाहर निकलो। उसने दिया उठाकर उसकी ओर फेंका, लेकिन तभी वह गिर पड़ी। लड़का पास बढ़ा ही था कि अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। घबराकर वह वहां से भाग गया। कुछ देर बाद दुर्गा देवी वहां पहुंची। दरवाजा आधा खुला देखकर भीतर झांका। अहाना जमीन पर पड़ी थी, माथे से खून बह रहा था। उन्होंने घबराकर उसे उठाया और पानी छिड़का। अहाना, आंखें खोलो बेटी। धीरे धीरे अहाना को होश आया और घबराकर बोली, मां, वो लड़का। लेकिन तब तक पूरे घर के लोग वहां आ चुके थे। अर्जुन गुस्से में गरज उठा, यह सब क्या है? कौन था वह आदमी और तुम नशे में क्यों हो? अहाना रोते हुए बोली, किसी ने जूस में कुछ मिला दिया था। लेकिन बुआ जी ने तुरंत बीच में कहा, अब झूठ मत बोलो, सबने देखा था तुम मोहल्ले के लड़के से बात कर रही थी। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, क्या यह सच है? अहाना गिड़गिड़ाई, नहीं मां, मैं निर्दोष हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। दुर्गा देवी ने कठोर स्वर में कहा, बहुत हो गया, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अर्जुन ने भी समर्थन किया, मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। वह कमरे में गई, अपना सामान पैक किया और भारी कदमों से घर छोड़ दिया। बुआ जी खिड़की से उसे जाते हुए देखती रहीं। चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। रात भर अहाना मंदिर के बाहर बैठी रही। आंसू खत्म हो चुके थे, अब सिर्फ दृढ़ता थी। उसने आकाश की ओर देखा, हे मां, मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे फंसाया गया है, मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। अगले दिन वह उस लड़के को खोजने निकल पड़ी। गलियों में भटकती रही, लोगों से पूछती रही। घंटों बाद उसने उसे मंदिर के पास देखा। वह फोन पर बात कर रहा था। बुआ जी, सब काम हो गया। अहाना ने जूस पी लिया और बेहोश हो गई। अब तो घर से निकाल दिया होगा ना? यह सुनते ही अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके पास सबूत था। शाम को वह फिर उसी घर पहुंची। दरवाजे पर दस्तक हुई, सब हैरान रह गए। सामने अहाना थी, थकी हुई, पर आंखों में आत्मविश्वास। उसने कहा, मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे फंसाया गया था और अब मेरे पास सबूत है। पूरा घर सन्न रह गया। बुआ जी का चेहरा पीला पड़ गया।
अहाना ने मोबाइल निकाला और वीडियो चलाया। स्क्रीन पर वही लड़का बोल रहा था, बुआ जी, मैंने अहाना को नशे वाला जूस पिला दिया। वीडियो देखकर सब स्तब्ध रह गए। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो। बुआ जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, भाभी जी, माफ कर दो। अर्जुन शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह कमजोरी नहीं, जीत के थे। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। और इसी के साथ शुरू होती है अहाना की नई कहानी, जहां वह सिर्फ घर की छोटी बहू नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई की विजेता बनकर उभरेगी।